हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्समेनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा नंबर सेंस से ही है। नंबर सेंस में हम आगे आज लार्ज नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने छोटी छोटी संख्या उनकी 5 अंकों तक की 5 डिजिट तक के संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उनको कैसे असेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे, कैसे डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे, कैसे उनको वर्ड्स में लिखा जाएगा, कैसे उनको न्यूमरल्स में लिखा जाएगा। लेकिन आज हम उससे आगे बड़ी संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बड़ी संख्याओं को पढ़ने से पहले आपको पीरियड्स और प्लेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पीछे के वीडियो में बताया जा चुका है, पीछे के क्लास में, कि पीरियड्स क्या होता है, प्लेस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पीरियड्स लिख लेते हैं बड़ी संख्याओं को। जैसे वंस का पीरियड, उसके बाद से थाउजेंड्स का पीरियड, उसके बाद लाख का पीरियड, उसके बाद से करोड़ का पीरियड। चार्ट हम लोग बना लेते हैं। इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और आगे हम लोग प्लेस लिखेंगे। तो वंस के प्लेस में कौन कौन सी संख्या आती है? जैसे वंस हो गया, टेंस हो गया और हंड्रेड्स हो गया। थाउजेंड में थाउजेंड और 10,000। लाख में लाख का प्लेस और 10 लाख का प्लेस। करोड़ में करोड़ का और 10 करोड़ का। हमने अभी पीछे के वीडियो में सिर्फ 10,000 तक की संख्याओं के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम इससे आगे की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं हजार अवस्था, हजार, इसको बोलते हैं लाख और इसको बोलते हैं करोड़, करोड़ का पीरियड। इसको हिंदी में लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको लिख लीजिए हजार, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख, इसको करोड़ और इसको 10 करोड़। 10 करोड़। ऊपर हमारे पीरियड्स लिखे हुए हैं, नीचे हमारे प्लेस लिखे हुए हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स पे ही कामा लगाया जाता है। वंस पर कामा हो जाएगा, थाउजेंड्स पर कामा हो जाएगा, लाख में कामा हो जाएगा, फिर करोड़ में। तो कामा नीचे कैसे लगाएंगे? हंड्रेड्स पर लगा देंगे, 10,000 पर लगा देंगे, फिर 10 लाख पर लगा देंगे। जैसे हमको अगर कोई संख्या लिखनी हो और उसको अंकों में पढ़ना हो, शब्दों में पढ़ना हो, बड़ी संख्याओं को, तो कैसे करेंगे? हमारे पास, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या दे दी गई है, ये एक संख्या दे दी गई है जो वंस के पीरियड में 861 लिखा हुआ है, थाउजेंड के पीरियड में 54 लिखा हुआ है, लाख के पीरियड में 56 लिखा हुआ है और करोड़ के पीरियड में 23 लिखा हुआ है। चलिए इसको एक जगह हम अरेंज करते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। एक जगह अरेंज कर लें इसको। तो 23, 56, 54 और 861 ये संख्या हमको दी हुई है। तो सबसे पहले इस संख्या को पढ़ने से पहले हम इसको कामा लगा के संख्या को अलग कर लेंगे, यानी इनके पीरियड्स को अलग कर लेंगे। तो वंस का पीरियड अलग कर लीजिए, फिर थाउजेंड का पीरियड अलग करिए, फिर लाख का। अब बाकी जो संख्या बची हुई इसको पढ़ लीजिए। तो ये 23 करोड़ वाले पीरियड में है, 10 करोड़ पर 2 है और करोड़ पर 3 है। तो 2 10 करोड़ मतलब 20 करोड़ और 3 करोड़, 3
करोड़ मतलब 3 करोड़ ही होता है, तो दोनों आपस में जुड़ेगा तो 23 करोड़ हो जाएगा। ये 5 पे 10 लाख है और ये 6 लाख है, 5, 10 और 6 लाख यानी कि 56 लाख हो गया। ये 5, 10,000 और 4,000 तो 54,000 और इधर 800, 6, 10 यानी 60 और 1। इसको क्या पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ना है हमको। तो 23 करोड़ 56 लाख 54 लाख 23 करोड़ 56 लाख 54,861 23 करोड़ 56 लाख 54,861 लिखा हुआ है। इस तरह से इस संख्या को हम पढ़ेंगे। अगर बोल दिया जाए कि इन संख्याओं को शब्दों में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, तो जो हमने पढ़ा है उसी को लिख देना। जैसे 23 करोड़ है तो लिख दीजिए 23 करोड़ 23 करोड़। उसके बाद 56 लाख 56 लाख 54,000 861। और इसको हिंदी में लिखें 23 करोड़ 56 लाख 23 करोड़ 56 लाख 54,000 यानी 54,000 861 ये लिखा हुआ है 861। ये जो हमारे पास संख्या है, इस संख्या को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो 23 करोड़ 56 लाख 54,861 हिंदी में लिखेंगे 23 करोड़ 56 लाख 54,861। अगर इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो 23 करोड़ 56 लाख 54,861। इन संख्याओं को आप अलग करने के लिए, पढ़ने के लिए, कामा लगा के अलग करने के लिए आपको ये पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद से इसके जो प्लेसेज हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद से इन संख्याओं को हम अरेंज कैसे करेंगे असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में, तो जैसे पहले हमने बताया था, छोटी संख्याओं के बारे में हमने बताया था। छोटी संख्याओं के बारे में पहले मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको छोटी संख्याओं को अरेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर छोटी संख्याओं को अरेंज करना आपको अच्छी तरह से आ गया है तो बड़ी संख्याओं को भी आप बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कि यह तो अंकों में दिया हुआ था तो शब्दों में लिख दिया। अगर शब्द में दिया हो तो अंकों में कैसे लिखेंगे, चलिए इसके लिए पहले इसको मिटाया जाता है। शब्द में कैसे लिखेंगे, शब्दों में आपको दिया हुआ है जैसे 46 करोड़ 32 लाख 12,000 727। आपके पास एक संख्या दी गई है 46 करोड़ 32 लाख 12,727। इसको हम कैसे अंकों में लिखेंगे, तो सबसे पहले 46 करोड़ है। अच्छा, 46 करोड़ है तो 46 यानी कि डिजिट कितने होंगे, 9 डिजिट बनेंगे। इसमें टोटल 9 डिजिट बनेंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट बनेंगे। तो जब आप इसको अंकों में लिखेंगे तो आपके 9 अंक आपके पास होने चाहिए। तो चलिए लिखते हैं 46 करोड़। तो 46
करोड़ 46 हमने लिख दिया 32 लाख 46 करोड़ 32 लाख 12,000 और 727 बड़ी आसानी से हमने इसको अंकों में भी लिख दिया 46 करोड़ 32 लाख 12,727 डिजिट गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट। तो 9 डिजिट में आता है आपका 10 करोड़। तो इस तरह से आपकी जो संख्या लिख दी गई अंकों में वो 9 डिजिट में आपने 46 करोड़ 32 लाख 12,727 को बहुत ही आसानी से अंकों में लिख दिया। चलिए इसके बाद से हम चर्चा करते हैं इन संख्याओं को पढ़ना और इन संख्याओं को अंकों में लिखना हम बहुत ही आसानी से समझ गए। इसके बाद से हम पढ़ेंगे इन्हीं संख्याओं में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन संख्याओं काउंटिंग करने के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता है उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और हम भारतीय जिसमें काउंटिंग करते हैं, जिस भाषा का यूज अपने काउंटिंग में करते हैं, उनको इंडियन सिस्टम बोला जाता है। जैसे हम कैसे काउंटिंग करते हैं, तो हम काउंटिंग करते हैं करोड़ वगैरह में, करोड़ में काउंटिंग करते हैं, लाख में काउंटिंग करते हैं। जैसे वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। जैसे हमको किसी संख्या को अगर काउंटिंग करनी है तो हम कैसे काउंट करेंगे। एक संख्या हमारे पास है, इसको हमको काउंटिंग करनी है तो हम क्या इसको बोलेंगे 23,45,672 23,45,672। पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम इसको दूसरे तरह से काउंट करेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियंस में काउंटिंग की जाती है, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में लाख और 10 लाख करोड़ में काउंटिंग की जाती है, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियन और बिलियन में काउंटिंग की जाती है। तो उसको काउंटिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसके लिए पीरियड और प्लेस की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो पीरियड और प्लेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह इंडियन नंबर सिस्टम में आ गया। इंडियन नंबर सिस्टम में ये आ गया। हम इसी तरह से अपनी संख्याओं को काउंटिंग करते हैं और ये जो पीरियड और प्लेस लिखे गए हैं, यह इंडियन नंबर सिस्टम के लिखे गए हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे पता चलता है, हम वंस के बाद यानी वंस में कामा लगाएंगे, फिर 1000 में, फिर लाख में, फिर करोड़ में। अगर प्लेस की बात करें तो वंस 10 100 के बाद कामा, 1000 10,000 के बाद कामा, लाख और 10 लाख के बाद कामा, और करोड़ 10 करोड़। इसी तरह से आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि इसी तरह से, चलिए इंटरनेशनल का हम पीरियड बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का जो हमारे पास पीरियड और प्लेस है उसको हम बना लेते हैं। आपका वंश का पीरियड, 1000 का पीरियड, और एक हो गया आपका मिलियन का पीरियड। मिलियन का पीरियड। वंश के पीरियड में कौन कौन सी संख्या आ जाती है, किस तरह से प्लेस बनेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 में 1000,
10,000 और 100,000। मिलियन में मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसका जो प्लेस बनेगा वो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। यहाँ पर 100 इस वाली पर कामा लगा जाएगा, फिर यहाँ पर और इधर 100 मिलियन पर, इसके आगे बिलियन भी चलता रहता है। फिलहाल हम इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। कैसे आप पढ़ेंगे इसको? इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? तो चलिए एक नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर। एक नंबर हमारे पास आ गया है। इसको लिखा कितना गया है, इंडियन में कितना लिखा गया है और इंटरनेशनल में कितना लिखा गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसको इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हम इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ रहे हैं? तो कामा ही आपको अलग करेगा। यहाँ पर कामा 1s के बाद, फिर 10s के बाद कामा, तो 10s के बाद कामा, फिर लाख के बाद कामा, तो लाख के बाद कामा, फिर करोड़ से पहले कामा लगा हुआ है तो करोड़ से पहले कामा। कामा के वजह से ही हम पहचान करेंगे कि संख्या इंडियन सिस्टम है क्या इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो कैसे लिखेंगे इसी संख्या को? इसी संख्या को अगर इंटरनेशनल में लिखें तो क्या लिखेंगे? 1s, 10, 100 के बाद कामा, फिर 1000, 10,000 और 100,000 के बाद से कामा। अब इसमें 100,000 तक काउंटिंग होगी। अब इस संख्या का अगर हमको वर्ड्स में लिखना है, इस संख्या को शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? शब्दों में लिखने के लिए हम पढ़ते हैं इसको अपने इंडियन नंबर सिस्टम में कि किस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 2,36,48,302, तो जो हम पढ़े हैं उसी को लिख लेंगे। 2 करोड़ 36 लाख 48,000 302। इंडियन नंबर सिस्टम हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो 2,36,48,302 मतलब 2,36,48,302 इसको पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको कैसे पढ़ा जाएगा? तो पहले आप इसको इंटरनेशनल में अब बदल ही ले आ गया, पहले लिख लेते हैं। तो ये मिलियंस के प्लेस पर है, 10 मिलियन और ये 3 मिलियन, तो 2 10s और 3 मिलियंस मिलकर 23 मिलियन। इसको पढ़ेंगे 23 मिलियन, 23 मिलियन और 648,000 648,302 23,648,302 यानी कि 23,648,302। इस तरह से हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम को बहुत ही आसानी से समझे। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि आपको दो तरह के नंबर सिस्टम आपको मिलेंगे, दो तरह की भाषाओं में हमको पढ़ना पड़ेगा। एक तो इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हम अपनी साधारण बोलचाल में जिस तरह नंबर को काउंटिंग करते हैं उसको इंडियन नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम कैसे करते हैं तो सैकड़ा में करते हैं, हज़ार में करते हैं, लाख में करते हैं, 10 लाख, करोड़ में करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जिस भाषा का यूज किया जाता है नंबर काउंटिंग करने के लिए उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो वहाँ पर कैसे किया जाता है, तो वहाँ का जो प्लेस होगा 1, 10, 100,000, 10,000, फिर 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, यानी कि मिलियन में काउंटिंग होगी वहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे, हमारे पास एक नंबर है 236483002, हम इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे। ये जो ऊपर लिखा गया आपका इंडियन में है और नीचे वाला इंटरनेशनल में लिखा गया, इंटरनेशनल में लिखा गया है, ऊपर वाला इंडियन में, नीचे वाला इंटरनेशनल में। तो कैसे लिखेंगे, सब पहचानेंगे कैसे, जो कामा लगा हुआ है कामा ही पहचान है। यहाँ 100 के बाद से कामा है, फिर 1000, 10,000 के बाद कामा है, लाख और 10 लाख के बाद कामा है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100 के बाद से कामा है, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद कामा है, और फिर मिलियन और 10 मिलियन, इधर 100 मिलियन भी चलता रहेगा। तो हमारे पास जो संख्या है 236483002, इसको इंडियन में और इंटरनेशनल दोनों नंबर सिस्टम में लिखा गया है। तो इंडियन में कितना पढ़ेंगे, तो 2,36,48,302। इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय में इसी नंबर को कैसे पढ़ा जाएगा, तो 23,648,302, 23,648,302, 23,648,302 पढ़ा जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।